महिला अपने जिम ट्रेनर के निर्देशन में ध्यानपूर्वक हर स्टेप का पालन करते हुए व्यायाम कर रही थी। इसी दौरान उसके बैग में रखा मोबाइल फोन बज उठा। जब उसने कॉल उठाई तो पता चला कि यह उसकी छात्रा का फोन है। दासी हुआ ने आखिरकार झुककर उसकी शर्तें मान ली थीं। महिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। दासी हुआ पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। उसकी बड़ी बहन ने पिता की देखभाल और बहन की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए खुद की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी। फिर भी दासी हुआ की फीस पूरी नहीं हो पाई थी। शिक्षक ने उसे बताया कि अगर वह इस सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे पाई तो इसका मतलब होगा कि वह ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी। उनकी यह बातचीत दरवाजे के बाहर से टीचर ने सुन ली। बाओ टीचर को शक हुआ और उन्होंने दासी हुआ को रोक लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक नौकरी है जो न सिर्फ उसकी ट्यूशन फीस भर सकती है बल्कि उसके पिता के इलाज का खर्च भी उठा सकती है और यहाँ तक कि एक फुल टाइम नौकरानी भी रख सकती है, जिससे उसकी बहन को राहत मिल जाएगी। दासी हुआ कुछ सोच में पड़ गई और कहा कि उसे इस बारे में विचार करना होगा। वह घर लौटी और अपनी बहन से इस बारे में बात की, लेकिन बहन ने बताया कि उसने पहले से ही फीस के लिए पैसे जमा कर रखे हैं, बस थोड़े ही कम रह गए हैं। दासी हुआ बहुत भावुक हो गई। उसने वादा किया कि ग्रेजुएट होते ही वह नौकरी करके बहन का एहसान चुकाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक दासी हुआ को एक गंभीर बीमारी हो गई और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। महंगे ऑपरेशन खर्च के सामने वह बेबस हो गई और आखिरकार उसने बाओ टीचर को फोन कर दिया। थोड़े ही समय में बाओ टीचर ने उसे काफी पैसे भेज दिए। इस मदद के बदले दासी हुआ ने कृतज्ञता में उनके लिए हर काम करने का वादा किया। हालांकि यह बात उसकी बहन से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। आखिरकार दोनों बहनों ने मिलकर मेहनत की और उनके पिता का इलाज सफल रहा। वे तीनों फिर से एक साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगे।